बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशनल इन्फो टीवी। डियर व्यूअर, आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस में बहुत सारी नौकरियां आई हैं। इसके लिए जो सेमी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि इस्लामाबाद के रेजिडेंट हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो तमाम कैंडिडेट जो कि इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अपनी जो सीवी है वो गिवन एड्रेस की तरफ भेज सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है और इसकी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट क्या होगी एप्लीकेशन फॉर्म की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 25 सितंबर से इन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट होगी और 5 अक्टूबर तक आप जो है ये जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो है लास्ट डेट 5 अक्टूबर है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है और कितनी पोस्ट है उनकी। तो पहले डायरेक्टर टेक्निकल है, उसकी एक पोस्ट है। असिस्टेंट डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि BPS 17 की पोस्ट है, इसकी सिर्फ एक वैकेंसी है। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑप्टिकल फाइबर, इसकी 2 पोस्ट हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी एक है। नेटवर्क इंजीनियर या असिस्टेंट डायरेक्टर, उसकी 2 हैं। फील्ड कोऑर्डिनेटर या सुपरवाइजर, उसकी एक है। O&M टेक्निकल सुपरवाइजर, इसकी 3 है। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन 2 हैं और सिटीजन सपोर्ट सर्विस रिस्पांस एजेंट है, इसकी 39 है। डियर व्यूअर, इसके बाद इनकी वैकेंसीज की क्वालिफिकेशन जानते हैं कि हर एक पोस्ट के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और इसके लिए कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डायरेक्टर टेक्निकल है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है 2nd क्लास या ग्रेड C मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर या इसके बराबर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो, या इसी के साथ साथ 2nd क्लास या ग्रेड C मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर। BA कंप्यूटर होनी चाहिए या इसकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या इसी के साथ साथ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सिस्टम इंजीनियरिंग या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ या फिर 2nd क्लास या ग्रेड C मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर, या BIT 4 ईयर जो ड्यूरेशन हमारे पास डिग्री प्रोग्राम है वो होना चाहिए, या इसकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना लाजमी है। इसके लिए एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 9 साल एक्सपीरियंस जो है वो IT की फील्ड में होना चाहिए, या इस तरह आपकी 16 ईयर एजुकेशन जो है वो IT के अंदर कंप्लीट होना जरूरी है। इसी के साथ साथ जो सेकंड जिसके अंदर 2nd बैचलर डिग्री मांगी गई थी या मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस या BA कंप्यूटर, उसके लिए जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इस तरह नीचे फर्दर मोर नंबर 3 के लिए आपके पास एक्सपीरियंस जो है वो भी होना चाहिए और उसके अंदर लैन और वैन की जो नेटवर्किंग है उसका आपके पास एक्सपीरियंस होना लाजमी है। और जो नंबर 4 पे क्वालिफिकेशन थी उसके लिए आपके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस होना लाजमी है। इसके लिए एज की मिनिमम लिमिट है वो 35 साल है और मैक्सिमम जो लिमिट है वो 45 ईयर्स है। 2nd नंबर पे हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए पहले जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो ये है कि 2nd क्लास या ग्रेड C मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस के अंदर होनी चाहिए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, और इसके लिए जो एक्सपीरियंस है वो 5 ईयर एक्सपीरियंस होना लाजमी है रिलेटिव फील्ड के अंदर, और इसके लिए भी उम्र की हद 35 से 40 साल है। इस तरह 2nd क्वालिफिकेशन जो बताई है उसके लिए भी 2nd क्लास आपके पास ग्रेड होना चाहिए, आपके पास ग्रेड C होना चाहिए बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस के अंदर या IT के अंदर या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो, या फिर इसके अलावा 2nd क्लास या आपके पास ग्रेड C बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होना लाजमी है। 3rd नंबर पे हम देखते हैं तो हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर फाइबर ऑप्टिक, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो 2nd क्लास या ग्रेड C मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना लाजमी है। इसके लिए एक्सपीरियंस 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटिव फील्ड के अंदर और इसके लिए उम्र की हद 35 से 40 साल है। 2nd नंबर पे जो इसके लिए क्वालिफिकेशन बताई गई है वो है कि 2nd क्लास या ग्रेड C बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर, IT या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होने चाहिए। थर्ड नंबर पर जो इसके बाद इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी है, यानी इनमें से जिसकी जो भी क्वालिफिकेशन हो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है।
इसके अंदर हमारे पास सेकंड क्लास या ग्रेड सी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट सेकंड क्लास या ग्रेड सी मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर, या फिर इसकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना लाजमी है। नंबर 4 पे हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो सेकंड क्लास या ग्रेड सी मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस के अंदर होनी चाहिए, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, या इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, BCS या डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए। और इसी के साथ साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रिलेटिव फील्ड के अंदर, और इसकी उम्र की हद जो है वो 35 से 40 साल है। नंबर 5 के हमारे पास नेटवर्क इंजीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर जो है, इसके लिए पहली वाली जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपके पास सेकंड क्लास या ग्रेड सी मास्टर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर, इंफॉर्मेशन के टेक्नोलॉजी के अंदर, MBAIT के अंदर, या इसी के साथ साथ आपके पास सेकंड क्लास या ग्रेड सी बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर या IT के अंदर, या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना लाजमी है। इस तरह इसके बाद एक और भी क्वालिफिकेशन बताया गया है कि सेकंड क्लास या ग्रेड सी बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के अंदर, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या इस तरह सेकंड क्लास या ग्रेड सी मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर की डिग्री के अंदर, या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और इसके लिए भी 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेटिव फील्ड के अंदर, इसके लिए उम्र की हद 35 से 40 साल है। नंबर 6 पे हमारे पास O&M टेक्निकल सुपरवाइजर, इसके लिए भी एटलीस्ट सेकंड क्लास या ग्रेड सी बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या DAE सिविल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, या इसकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो। और इसके लिए 3 साल रिलेटिव फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होना लाजमी है, और इसमें उम्र का 28 से 35 साल है। नंबर 7 में हमारे पास सेकंड क्लास या ग्रेड सी बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर, या DAE सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, या इसकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना लाजमी है। और इस तरह 3 ईयर का जो है रिलेटिव फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होना लाजमी है, और इसके लिए उम्र की हद 28 से 35 साल है। इसके बाद 8 नंबर पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, जिसके लिए क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास या ग्रेड सी बैचलर डिग्री होना लाजमी है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो। 3 साल आपका क्या है एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटिव फील्ड के अंदर, और इसके लिए उम्र की हद 25 से 30 साल है। नंबर 9 पे हमारे पास सिटीजन सपोर्ट सर्विस रिस्पांस जो एजेंट है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है सेकंड क्लास या ग्रेड सी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन 2 साल का जो है रिलेटिव फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होना लाजमी है, या इसी के साथ साथ सेकंड क्लास या ग्रेड सी मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। टाइपिंग स्पीड मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए आपके पास, या प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ MS ऑफिस, या इस तरह इंग्लिश उर्दू कम्युनिकेशन स्किल स्पोकन और रिटन दोनों आपके पास होने चाहिए, या इस तरह आपके पास एक्सपीरियंस ऑफ IT प्रोजेक्ट जो है, या कॉल सेंटर और IT जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं उनका अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और इसके लिए उम्र क्या 35 से 40 साल 35 से सॉरी इसके लिए उम्र क्या 25 से 30 साल है। डियर व्यूअर्स, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके तमाम कमेंट्स का जल्द से जल्द जवाब दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही काफी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।